स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टेस्ट और आज के टेस्ट में हम करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, तो वो भी आपको याद रखने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप सभी को 10 सेकंड के अंदर ही इनके जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? आपके पास है ऑप्शन हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको इन त्रिरत्न के नाम भी याद रखने हैं, बुद्ध धम्म और संघ। ये त्रिरत्न है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही अगर बात करें तो बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास है ऑप्शन कुंडग्राम, पावापुरी, लुम्बिनी या कुशीनगर में। अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, इनका सन भी आपको याद रखना है। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के अंदर एक लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। और यही गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर जैन। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर जैन का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। और आज के क्वेश्चन का आंसर है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आपको इन दोनों के जो जगह है, स्थान है, ये भी याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके पास है ऑप्शन 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 231 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व। अगर बात करें, कलिंग का युद्ध हुआ था मौर्य वंश के शासक अशोक के मध्य, जिन्हें कि महान सम्राट अशोक कहा जाता है। मौर्य वंश के शासक थे अशोक और उस समय कलिंग के राजा थे नंदराज। इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है, कलिंग के राजा थे नंदराज। इन दोनों के मध्य 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। इससे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओडिशा का प्राचीन नाम था कलिंग। तो आपको याद रखना है, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के मध्य हुआ था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? आपके पास है ऑप्शन बिंबिसार, अशोक, कनिष्क या हुविष्क। साथ ही आप याद रखिएगा कि शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, यानी कि सन 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत की थी कनिष्क ने। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक महान शासक हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, कनिष्क जो था ये किस वंश से संबंधित था? तो ये कुषाण वंश से संबंधित था कनिष्क। और कनिष्क के द्वारा ही जब ये 78 ईस्वी में राजा बना या सम्राट बना, तो इसके द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। साथ ही आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है। तो आपको क्या करना होता है, जो वर्तमान में समय है या वर्ष है जो 2021 है, इसमें से आपको 78 माइनस कर देना है। तो अगर बात करें वर्तमान में 1943वां शक संवत चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, शक संवत की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी 78 ईस्वी में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? आपके पास है ऑप्शन महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्र तीस और अश्वघोष। अगर बात करें बुद्ध चरित की, तो बुद्ध चरित ये महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, इनके जीवन पर आधारित थे और इसके रचनाकार थे अश्वघोष। अब अगर इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष थे जिन्होंने कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बने थे। अश्वघोष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें सबसे अंतिम चतुर्थ संगीति हुई थी, जिसमें उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगर बात करें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये भी आपको याद रखना है, वसुमित्र अध्यक्ष रहे थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जिनके द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई थी। यहाँ पर बात आई है चौथी बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में आपको याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अभी हमने पढ़ा था कनिष्क। तो इसी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और हुई कहाँ पर थी? तो कुंडग्राम में। कौन से ग्राम में? तो कुंडल ग्राम में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट जरूर कर लेने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा, उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष, जिनके द्वारा ही बुद्ध चरित की रचना की गई थी। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है, बुद्ध चरित के रचनाकार थे अश्वघोष।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीयू की किसके द्वारा रचित पुस्तक है। आपके पास है ऑप्शन फाहियान, चरक, हेनसांग या इत्सिंग। तो आप याद रखना है सीयू की ये जो पुस्तक लिखी गई थी इसके लेखक थे हेनसांग। हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये एक चीनी यात्री था। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और जब ये भारत से लौटकर अपने देश चीन गए तब इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सीयू की। ये आपको याद रखना है। और हेनसांग से जुड़ा आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई सीयू की। क्वेश्चन नंबर 7 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास है ऑप्शन 24 दिसंबर, 24 जनवरी, 16 जुलाई या 24 अक्टूबर। इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी हमने बना रखा है, अगर आप चाहे देखना चाहें तो वह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात है राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष हमारे देश भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो सन 2008 में इसे मनाना शुरू किया गया। 2008 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस को 24 जनवरी को मनाया जाना शुरू किया गया था। वही अगर क्वेश्चन बनता है कि इसे क्यों मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इसी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11 जनवरी 1966 को हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हुई थी, जिसके बाद 11 जनवरी को मृत्यु हुई और 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला भी इंदिरा गांधी जी थी। तो 24 जनवरी के दिन को मनाने के लिए ही राष्ट्रीय बालिका दिवस को चुना गया है, जो कि 2008 से मनाना शुरू किया गया और प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है असत्य विकल्प को चुने। आपको एक तरफ दी गई है संधि का नाम और दूसरी तरफ है उस समय के गवर्नर जनरल, जो कि भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो आपको बताना है क्या श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुई, संगोली की संधि लॉर्ड एम हेस्टिंग के समय हुई, या लाहौर की संधि लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत होता है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है लाहौर की संधि लॉर्ड डलहौजी के समय। लाहौर की संधि जो है लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुई थी, बल्कि ये हुई थी लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट के समय, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के समय हुई थी लाहौर की संधि। अगर हम इसके बारे में बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, 1792 में। ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी मैसूर के उस समय के शासक थे टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। उस समय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें कि टीपू सुल्तान पराजित हुए थे और इन्हीं के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस से सन 1792 में। अगला आता है अमृतसर की संधि। उस समय पंजाब के महाराजा थे रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह और उस समय के जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि सन 1809 में। आपको ये याद रखना है। तीसरा है संगोली की संधि। संगोली की संधि जब आप जानते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1815 में, आंग्ल और नेपाल, जो नेपाल की जो जनता थी उनके मध्य और अंग्रेज़ों के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जिसमें कि नेपाल की जनता, जिन्हें गोरखा कहा जाता है, वो पराजित हुए और इन्हें संगोली की संधि करनी पड़ी थी लॉर्ड एम हेस्टिंग से। एक तो नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, वो नहीं थे इस समय। 1815 में लॉर्ड एम हेस्टिंग थे। तो आपको याद रखना है संगोली की संधि 1815 में लॉर्ड एम हेस्टिंग के समय हुई। अगला है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि जो थी ये आपको याद रखना है कब हुई, 1846 में हुई थी। 1846 में लाहौर की संधि हुई, जबकि इस समय लॉर्ड डलहौजी नहीं थे बल्कि लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम थे। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो नाम आ जाता है लॉर्ड मिंटो प्रथम, यहाँ पे प्रथम लगाना ज़रूरी है क्योंकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय हुए थे, जो हुए थे 1909 में। ये बात है 1809 में। 1809 में थे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, 1909 में थे लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिनके समय मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने आपका नाम बताया लॉर्ड हॉर्डिंग। तो लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट थे लाहौर की संधि के समय, क्योंकि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय भी हुए थे 1911 में, जब भारत में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था।
तो आपको यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं और इसे आप एक बार फिर से सुनिएगा तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है। आपको एक तरफ त्योहार का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस प्रकार कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन को चुनना है। आपके पास ऑप्शन थीपुसुम त्योहार तमिलनाडु में हुआ था या अभी मनाया गया है। चेरी ब्लॉसम ऑफ फेस्टिवल हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया है। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल क्या अरुणाचल प्रदेश में या कानुमा त्योहार क्या तेलंगाना में मनाया गया है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो थीपुसुम त्योहार हाल ही में तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। वही अगर बात करें तो चेरी ब्लॉसम ऑफ फेस्टिवल मणिपुर राज्य में मनाया गया है। और कानुमा त्योहार ये सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है कि कानुमा त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। अब यहाँ पर हमारा गलत ऑप्शन था आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि लद्दाख के लेह में मनाया गया है। अगर लेह ऑप्शन में नहीं हो तो आपको लद्दाख करेक्ट करना है। तो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल हाल ही में लद्दाख के लेह शहर में मनाया गया है। तो आपको यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं और आपको इन्हें याद रखना है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है क्या डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें 167 देशों की लिस्ट है, जिसमें कि पहले स्थान पर रहा है यूरोप का नार्वे। यूरोप का नार्वे देश पहले स्थान पर है। और अब आपको बताना है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ये थे आज के टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन उपयोगी लगे होंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।